जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी मल्ला एक बार फिर से शिखर एजुकेशन में आप मन के स्वागत है। तो ये वीडियो पूरा छत्तीसगढ़ी में रही, हमारी मातृभाषा में। काबर सर, काबर की ये मैं पूरा बताने वाला हूँ कि क्यों ज्वाइन करे शिखर एजुकेशन। पूरा छत्तीसगढ़ में पहला कोचिंग संस्थान है जो अपन मातृभाषा में तैयारी करवाते। मातृभाषा में ही काबर करवाते, एक पीछे भी एक कारण है। अभी देखूँ तो नई शिक्षा नीति भी आया है, वो पूरा मातृभाषा में जोड़ देते। काबर की जो तुम्हार दिमाग जो काम करते, सबसे जो फास्ट काम करी तुम्हार मातृभाषा, जो तोर माँ द्वारा सिखाए गए, तुमन जो घर में यूज करते हो जो भाषा, ओमे जो तोला नॉलेज समझ ही और दूसरा भाषा का औकात नहीं है समझाए के। तो सबसे बढ़िया प्यारा भाषा है हमारे छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में ही पूरा कोर्स लॉन्च होने वाला है। सोमवार से डेमो क्लास रही, तो एक बार वीडियो लाओ कि क्यों ज्वाइन करे शिखर एजुकेशन, का मिलने वाला है, दूसरा कोचिंग से बेटर कैसे है, बेस्ट ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, दूसरा कोचिंग से हर चीज लेके आओ, का होने वाला है, आप मन कैसे ज्वाइन करूँ, का होही, कैसे तैयारी करबो, पूरा कैसे होगा सिलेक्शन वाली तैयारी। ऐसे फालतू नहीं यहाँ पास करवाए बनी यहाँ भैया 12वीं क्लास नो है, 10वीं क्लास नो है, यहाँ तैयारी करना है तो जॉब के तैयारी हो ही नहीं, फालतू तैयारी नहीं हो। यहाँ काम के तैयारी मिल ही, रगड़ के मेहनत मिल ही। काबर की ये हरे तो आखिरी मौका। एक और बात पता नहीं कब आने वाला है फॉर्म, काबर देखे ना 2019 के बाद 2023 में लिस्ट, और अभी चुनाव है, कहीं कभी लेवा थे नहीं थे बीजेपी के का कोई राजनीति मतलब हितैषी नहीं रहा है, सब वो फैलावा है, मतलब छलावा है पूरा। मतलब बोल सकते हो कि अभी लोकसभा चुनाव है, एक पहले 2023 के काबर ले रही से, काबर की विधानसभा चुनाव रही कांग्रेस वाले मन पर। तो अभी लोकसभा चुनाव है कि एक दनादन निकाला था, उसके बाद दान सुना पड़ने वाला है। तो ये तू हर जिंदगी का आखिरी मौका ही ले सकते हो। फिर 3-4 साल में तो अगर जोश रही नहीं रही कोई नहीं बता सके, तो बिल्कुल तैयार रहो। ओकर बाद तहन तो जोश रहते ओकरे से निकलते यार। तो ये हमन काबर शिखर एजुकेशन कैसे तैयारी करवाते हो थोड़ा जानतन कि तुम्हारा ज्वाइन काबर करना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ जो पढ़ाई होने वाला है वो प्रतिदिन डिजिटल और आधुनिक तरीके से पढ़ाई जाए। अब ये डिजिटल आधुनिक का होता सर, डिजिटल मतलब होते फोटोग्राफिक मेमोरी। आप मतलब यहाँ क्लास में याद करवाए के प्रयास करे जाही, क्लास में ही, ऐसे नहीं कि मैं लिख के लाने हो और पढ़ के चल रहा हूँ। मैक्सिमम 99 जब से ये बोर्ड आए ना, ये डिजिटल बोर्ड में भी लगा हूँ, ये जैसे लिख के लाने हो, लिख के लाने के बाद पढ़ के भाग जाते हो, पढ़ के भागे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ चलते पूरा दिखा के, यहाँ जो हावे ओला दिखा के पूरा समझाए वाला बात कि तोला इंचे क्लास में ही याद हो जाए, लेकिन घर में जाके थोड़ा से ओला का करना है, फिर से रिवीजन करना है। घर में जाके उतना बोझा मत लगे, इंचे याद हो जाए। ये होते आधुनिक तरीका से पढ़ाई। अब आधुनिक तरीका से पढ़ाई मतलब सीखे ऊपर फोकस। अगर कोई चीज ला अगर सीख गए तो अगर क्वेश्चन कुछ भी आए सर बन जाते हो। तो ये प्रत्येक टॉपिक में रही कि आप मतलब आधुनिक मतलब कोई भी डाटा रहा है, तथ्य रथे हो कारत है, सब लही बीमारी बचपन से भूला, तो भूले वाले बीमारी नहीं हो। यहाँ का हो ही ट्रिक और कहानी के माध्यम से हर चीज के पढ़ाई हुई। ट्रिक और कहानी मतलब बढ़िया चीज का है, स्टडी करना है सर। स्टडी में आप मन के जो पढ़ाई हुई वो डिजिटल हुई, प्लस तथ्यात्मक ट्रिक और कहानी के माध्यम से। अगर कोई भी डाटा है तो ओला कुछ न कुछ ट्रिक बना के, मतलब अटपटा चटपटा, ये जो सास बहू वाला सीरियल देखता नहीं, कौन कौन ला मारिस, लंबा समय तक याद रहते। तो कुछ ऐसे कुछ भी एती होती घटना रहते हो याद रहते, तो हमन क्या करेंगे, कुछ भी तथ्यात्मक डाटा रहा एती होती घटना से रिलेट कर लेंगे और ओला याद कर लेंगे। और यही करेक्ट स्मार्ट तरीका है। अगर तुमन बैला भैंसा टाइप मेहनत करत हो ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन तो कभी होना नहीं है। और हो ही तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी अगर करना है तो, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो ऐसे पढ़ाई तैयारी चालू कर दो। तो ट्रिक और कहानी के माध्यम से हर टॉपिक ला तैयार करबो अपन स्टडी करके, ये बढ़िया चीज है सर। अच्छा ते पढ़ा दे सर, ओकर बाद नोट्स के का बात है। तो नोट्स के का है कि ये जो नोट्स मिली हो, क्रिप्स नोट्स मिली, वो भी मोर हैंड रिटन। यहाँ मैं कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं मारो कि कोई बुक में लिखा है तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ। तो कॉपी पेस्ट वाला नॉलेज कभी दिमाग में नहीं बैठे। जब वो खुद से दिमाग से ही, जहाँ मैं समझा हूँ, जे लहजम में समझा हूँ, वही लहजम तुम्हारा का मिल ही, नोट्स मिल ही ना, तो तुम्हारा दिमाग अलग काम करी। अब नोट्स भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा सैंपल ना हो, बाकी नोट्स के पीडीएफ तुम्हारा मिल ही। अब ये नोट्स का नहीं रहा तुम्हार, जैसे कॉपी पेस्ट रहते ना बुकिस नॉलेज, और बुकिस नॉलेज में हमारे तो दिमाग रहते हो काम नहीं करे। पहला चीज तो नोट्स तुमन देखा था, थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट लेकर आऊँ, थोड़ा ब्लर दिखी, इतना ब्लर नहीं है, एला प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो तुमन। ये का है स्क्रीनशॉट के साथ ब्लर दिखत है। अब ये जो कलरफुल दिखत हुई आप मला, ये नोट्स का रही तो और कलरफुल। पहला चीज
कलरफुल के मतलब का है सर, हम तो ब्लैक एंड व्हाइट में घलो पढ़ लेथन। अरे भैया जब भी रिसर्च हो है तो नोट्स कलरफुल रहते ना, ओमे तोर काम करते फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब सर कि जे चीज लते देखे रहते ना ओला फोटो खींच ले रहते, इनडायरेक्टली तोर माइंड छप जा रहे थे अंदर में। कुछ चीज देखते हैं तो वो माइंड में छप जाते ना, कहूँ करके नक्शा छप जाते, कहूँ कर घूमे गए तो करके कुछ डेटा छप गए। अब पूछूं कि वो पत्थर में का लिखा रही तो बता दे एकर संग एकर लिखा रही, अगर वो देखे तो ये तुम्हारा का पता रहते, फोटो खींच ले रहते तो डाटा पता रहते। अब डाटा पता है मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी बेस्ड मेमोरी। अगर तो नोट्स ऐसे है ना फोटो वाले, और जहाँ जरूरत है वहाँ मैं फोटो डाल के ही समझाऊँ, वहाँ फोटोग्राफिक मेमोरी में ही काम करबो अपन, पहला चीज। दूसरा चीज फोटोग्राफी में रंग तो बताए छो। तीसरा चीज जैसे बुकिस नॉलेज रहते ना अपन, बुक में क्या रहते कंटिन्यू पैराग्राफ ये एक पैराग्राफ खत्म हो जाता दूसरा चालू था तीसरा चालू, ऐसे वाला जब रहते ना तो माइंड का हो जाते बोरियत, मतलब वो पढ़े नहीं। और इंपॉर्टेंट डाटा अगर बीच के पैराग्राफ के बीच में है ना तो छोड़ देते, और ये पढ़ाई तो हर से हो ही नहीं यार। तो एक लिए हमन का करबो कि ये अपन पॉइंट टू पॉइंट नोट्स रही देखा तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, जितना पॉइंट टू पॉइंट आप मतलब पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट नोट्स से ही तैयार रही। ये पूरा क्लास में पढ़ाई हुई लहजा में। अच्छा ये दूसरा हो गया तो कि बुक वाला नहीं रहा है, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, वो भी क्रिप्स नोट्स ही। क्रिप्स मतलब क्या होते हैं, क्रिप्स नोट्स मतलब ये क्रिप्स ऐसे नहीं कहा तो कि चिप्स खा लो, चिप्स नहीं भैया, क्रिप्स मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जितना जरूरी जानकारी है उतना, फालतू नहीं। मोर ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चल रहा है कि सब मोर नोट्स से आना चाहिए। अब यही चक्कर में सब मोर नोट्स से आना चाहिए ऐसे जब दर्शाए कोशिश करते कोई कोचिंग, कोई भी कोचिंग आप मन देख सकते हो, बहुत सारा कोचिंग है मार्केट में। तो ये कोचिंग वाले मन क्या करते सब डाटा डाल दी अपन बुक में, तो मन कुछ करो मारो चाहे पढ़ो, लास्ट में मोर बतात बनना चाहिए कि मोरे बुक से है देखो पूरा 100 के 100 क्वेश्चन। अरे कहाँ जाना है भैया, 100 के 100 में नहीं 50% में जब सिलेक्शन होते तो फिर क्यों इतना सब लंबा चौड़ा पढ़ना। और मैं बताता हूँ कर बुक के को ना याद भी नहीं रहा है, जब ते वहूँ तक खाए की कोशिश करवे तो एको का नहीं पचे, तो जितना खाना है उतना खाओ और पचा। तो ये काम चलिए अपन क्रिप्स नोट्स में कि आप मन के तैयारी ऐसे होए कि वो नोट्स के सब याद रहे, ये अपन तैयारी रही तो क्रिप्स हो गए। चौथा चीज बेस्ट का है, आप मन देखा तो अगर देखा तो एक पारिस्थितिकी इकोलॉजी लिखा है। अब सर इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आ है तो कई बार क्या होते हैं भुला जाते हैं, पेपर में आए यार ग्रीक वर्ड पूछ देते कि कौन से वर्ड के का है, तो हमारा का है इकोलॉजी ग्रीक। अब ये याद कैसे रहे लंबा समय तक, तो एक लिए क्या करते हैं अपन कि ये जो नोट्स है ओकर साइड में तुम्हारा इसे डाटा मिलते, ये ट्रिक है मैं पढ़ाए रहा हूँ वही डाटा तुम्हारा मिल ही ऐसे। अब मैं क्या है इकोलॉजी इक से ग्रीक ऐसे, तो ये थोड़ा से मैं कनेक्ट कर दूँ। अब तुम मन बस रटुएला इकोलॉजी ग्रीक शब्द, इकोलॉजी ग्रीक, अरे भैया ऐसे याद नहीं हुआ, इक के ग्रीक अगर ऐसे थोड़ा से कनेक्ट कर ले रहूँ ना तो कभी नहीं भूलाए। ये ट्रिक के साथ आप मतलब नोट्स मिल रही, जैसे ये इकोलॉजी वर्ड के पहली यूज कौन कर रही से अर्नेस्ट हैकल। अब अर्नेस्ट हैकल याद किसे करवा दो मैं इनकोलॉजी, अरे ओला लाना जी इनकोलॉजी अब ओला बुलात है लाजी तो इनकोलॉजी, अरे इनकोलॉजी तो मैं क्या कहा था ओला आज नहीं लानो जी काली लानू जी, काबर की अरे नेक्स्ट है कल आएगा, ओकर पारी का है नेक्स्ट है, आज नहीं ला सकूं काली लानू काबर नेक्स्ट है ओकर पाली का है नेक्स्ट, काली है कल और नेक्स्ट है कल, काली है कल। और दूसरा कैसे कर गहन पारिस्थितिकी डीप, तो डीप मतलब होते गहरा, डीप गहन मतलब गहरा, और गहरा मतलब नीचे, अरे नीचे तो देखो नीचे गहरा है भैया, अरे नीचे अर्नीजनेस। जब ऐसे ट्रिक बना के याद करूँ ना भले भुला जावेला 2 महीना 3 महीना, लेकिन जब तुम्हारे पास का रही ABCD ऐसे 4 ऑप्शन रही ना तो ये ऑप्शन ला देख के सीधा उड़ा सकते हो तुमन, सीधा मतलब दिखिए अरे हाँ सर तो ऐसे ट्रिक बना रही से ट्रिक से कनेक्ट होते सीधा याद ही। अब डायरेक्ट डाटा कोई याद नहीं करे और याद करते हो बेवकूफ रहते, मैं सीधा बताऊं ये देखो ट्रांसलेट पारिस्थितिक तंत्र के शब्द प्रयोग पहली कौन कर रही से तो ट्रांसलेट कर रही से, तो मैं क्या बताऊं एक कि तंत्र मंत्र के बाद चल ही पारिस्थितिक तंत्र तंत्र मंत्र के बाद, और तंत्र मंत्र का अर्थ है दूसरा भाषा में कुछ समझ नहीं आया तंत्र मंत्र, तो मैं क्या कहूँ आगू में बैठे थे तंत्र मंत्र बोले अरे ट्रांसलेट करबे का कर महू समझ आए थोड़ा, तो ट्रांसलेट कर देख कर ट्रांसलेट से ट्रांसले तो पारिस्थितिक तंत्र के जो पहली बार प्रयोग कर रही से संकल्पना प्रस्तुत कर रही सो रही से ट्रांसले रही से। अब ये पेपर में आते भैया, तो ये ऐसे ट्रिक बना के नोट्स में भी ट्रिक कह रही ना एकदम बढ़िया पेपर तीर में ना 10 से 15 दिन लागी, नोट्स बस ला खपलना है पलटना है बस नोट्स ला आराम से तैयारी, तो ट्रिक्स के साथ नोट्स। तो ये चीज अगर शिखर एजुकेशन देने वाला है
कोई भी कोचिंग के निकाल लो, चैलेंज है। पहला चीज़ तो छत्तीसगढ़ी जब मातृभाषा में पढ़ा है, दूसरा चीज़ हर चीज़ यहाँ तैयारी हो जाए और ट्रिक से बताया जाए, ऐसे कोई कोचिंग नहीं है, बस तुम्हारा कोर्स करा के दी। तीसरा चीज़ ऐसे नोट्स कोई दे दी बताओ मोला भैया, ओला मैं अपन कोचिंग में शामिल कर लूँ और टीचर ला, ऐसा कोई नहीं है अभी फिलहाल। तो ये बढ़िया चीज़ है कि यहाँ ये चीज़ मिलने वाला है। अच्छा, ये तो हो गए कि तोला पढ़ाई भी अच्छा मिला थे, डिजिटल पढ़ाई काबर ज्वाइन करना ही बता तुम्हें शिखर एजुकेशन। दूसरा ट्रिक के साथ हर चीज़ के पढ़ाई हुई, लगभग सब मजा ही पढ़ाई में। और तीसरा चीज़ का मिली तोला, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करा था ना, तो ऑनलाइन क्लास की सुविधा सबको मिली। मतलब एक ऑफलाइन के फीस में ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी मिली तोला, हर चीज़ वीडियो से लेकर हर चीज़ वही फीस में इंक्लूड है। अब मान के चलते ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करे, ऑफलाइन वाले बच्चा पर बेस्ट का है कि वो एक आध दिन अपसेंट हो गए, एक आध दिन तबियत डाउन हो गए, एक आध दिन कहाँ जो चल दी घूमे फिरे ला, तो एकर से होकर वो दिन के क्लास का हो जाते डाउन हो जाते, वो दिन के क्लास ला कौन बढ़ी। ऑफलाइन में तो दिक्कत यही है ना कि एक दिन पढ़ ड्रेस तो समय चला गया, लेकिन यहाँ बढ़िया चीज़ है वो समय नहीं जो चला गया वो समय वापस आके लौट सकते, लौट के ही ऑनलाइन क्लास के सुविधा से। मतलब अगर कोई क्लास मिस हो गए तो कोई दिन अपसेंट हो गए तो वो दिन के क्लास ला बढ़िया से ते हमार मोबाइल ऐप है वो में सीधा ते जाके का कर सकथस, रिकॉर्डिंग हो जा रहे थे, मस्त रिकॉर्डिंग बैठ के निपटा दे यार। संडे के निपटा दे, अगर एक आध दिन गैप हो गए तो संडे तो छुट्टी रही, संडे के निपटा दे बढ़िया। तो ये चीज़ तो ना मिलने वाला है ऑफलाइन सुविधा, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सुविधा, जो कि बहुत अगर कोचिंग संस्थान में इतना फीस में अवेलेबल नहीं है। चलो अब ये हो गए तो ऑफलाइन सुविधा के साथ ऑनलाइन सुविधा। प्रतिदिन स्टडी टारगेट एवं रिवीजन टारगेट। अब ये का बोला है कि मैं जब तैयारी करते रहो ना तो सबसे बेकार चीज़ का रहा है कि का पढ़ना है वही नहीं पता, ये पढ़ना का है। अच्छा पढ़ने भर तो रेडी रहते माइंड है, लेकिन जब बहुत सारा तैयारी करना है, बहुत सारा बुक, ये घर में से बड़ा कन बुक तो ला लो, कहाँ चालू करो, कितना पढ़ो, के पेज पढ़ने लागी, आज कम मोर पेपर हुई तो कम मोर सिलेबस हुई तो कितना पढ़ूँ, तो 2 पेज पढ़ूँ तब सिलेबस होई कि नहीं होई, 4 पेज पढ़ूँ तो सिलेबस होई कि नहीं। यही सब समस्या कारण पढ़ाई आधा खत्म हो जाते, जो इंटरेस्ट रहते आधा खत्म। तो ये कर बढ़िया से मैं का निकाला हूँ, जब मोर समय में समस्या आती ना कि का पढ़ना हुई नहीं पता, तो यहाँ का हुई शिखर एजुकेशन में रोज शुरू दिन से तुम्हारा का मिले चालू हो जाए टारगेट। टारगेट मतलब घर में जाकर मात्रा जैसे 2 पेज 3 पेज जितना पढ़े बोली ना उतना पढ़ लिया जाए। कि यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि रोज आप मतलब बस दिखा देता हूँ, ये रोज आप मतलब टारगेट मिलते, ये है अपन टारगेट, ये रोज आप मतलब इसे टारगेट मिली ग्रुप में आप मतलब ऐड करे जाइए एक ठन, जो भी आप मन ज्वाइन करूँ बैच। तो ये देखो जैसे गणित के क्षेत्र मिति पढ़ना है, अब ये गणित के क्षेत्र मिति पढ़ना है कि आप मतलब टारगेट मिली। अब ये बढ़िया चाहिए चीज़ का है कि ये डिजिटल है पूरा, जैसे ही आप मन टारगेट होते आप मन के कंप्लीट तो आप मतलब ये पोल में क्या करना है, टिक करना है। तो ये बढ़िया चीज़ है कि आप मतलब रोज ये पता रही कि घर में जाके क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ 4 घंटा की क्लास हुई अभी बताने वाला हूँ, अब ये 4 घंटा के क्लास के बाद आप मतलब मिनिमम 3 से 4 घंटा के स्टडी मटेरियल मिली। स्टडी मतलब जो क्लास में है वहीला घर में जाके क्या करना है, पढ़ना है। एक लिए आप मतलब नोट्स मिली, वो नोट्स ला घर में जाके पढ़ना है। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बर सेशन मिली, जो प्रैक्टिस करना है घर में जाके, पूरा A to Z एक लिखा रही कि क्या करना है। और छोटे छोटे टारगेट, ऐसे नहीं कि एक बार में लिख दो इतना इतना करना है, तो ओकर से माइंड का हो जाते, गड़बड़ा जाते। तो एमें का मिली तुम्हारा छोटे छोटे टारगेट मिली बढ़िया, कि बढ़िया से बढ़िया एक गणित ला प्रैक्टिस करना है भैया, 10 क्वेश्चन करना है, काफ़ी है, इतना कर लो, काली फिर देखेंगे। जैसे कर दे हो जनगणना पढ़ाए रहे हो दिन, तो जनगणना के रिवीजन करना है। अच्छा एमें तो अभ्यास, एमें देखत रहूँ कई जगह अभ्यास लिखे हो मैं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तो ये अभ्यास वाला वो दिन के जे दिन पढ़ाए रहे हो वही दिन के जब डाटा देता हूँ तो मैं लिखे रहता हूँ मैं अभ्यास, ताकि ओला घर में जाके तोला क्या करना है, अभ्यास करना है आधा घंटा 1 घंटा बस। मतलब जो क्लास में तोला याद करवा दे हूँ पहली ले ट्रिक और कहानी के माध्यम से अच्छा से समझा दे हूँ क्लास में, ओला घर में जाके याद नहीं रहा कि हमला क्या पढ़ना है, कि कितना पढ़ना है। तो एक मैं रोज बताऊँ कि सर ते आज एला पढ़े है तो याद दिला देता हूँ, और एला घर में जाके तोला खोल के देखना है एक बार, बस इतना करना है यार रोज। अच्छा ये ठीक तो है सर कि क्या पढ़ना है ओला बता देस घर में जाके, काला पढ़ना है वो भेज देस ग्रुप में, ओला भी भेज दो, स्टडी मटेरियल भी मिल गए। लेकिन दिक्कत का होता है कि ये भूले वाले बीमारी से कैसे छुटकारा मिले। अब ये भूले वाले बीमारी के छुटकारा है सर, बार बार वो चीज ला किया जाए। हम अपन नाम ला कभी नहीं भूलन, या काकरो नाम ला काबर नहीं भूलन, जे एक बार मिले होकर नाम ला भूल जाबो,
लेकिन वो 2-3 बार मिल गए होकर नाम नहीं भूलन अपन, काबर नहीं भूलन, काबर क्यों 2-3 बार होकर रिवीजन हो गया पर माइंड ला फिर से होला याद दिला दें, रिवीजन क्या करना, फिर से देखना होला, फिर से देखना, रिवीजन, विजन मतलब देखना, तो फिर से होला दृष्टि के सामने ला लो, फिर से बोला दृष्टि के सामने लाल होना तो लंबा चलने वाला है, तो लंबा चलाए बार क्या करेंगे अपन, ये में रिवीजन टारगेट भी मिली आप मल्ला मतलब ये जो जनगणना रिवीजन देखा था ना, इला हमन 1 महीना पहली पढ़े रहे, 1 माह पहली, लेकिन मोला पता है सर कब रिवीजन कराना है, तो मैं बिल्कुल एक डाल दूं कि आज तोला जनगणना वाले टॉपिक ला खोल के देखे लागी एक बार, नहीं पूरा उड़ जाइयो दिमाग से, काबर हमार माइंड ऐसे है कि माइंड हा फालतू के जानकारी जो लागथे ना वाला डिलीट करते, अगर पहली से अगर प्रोग्रामिंग रहतीस ना कि ये जानकारी अच्छा है रखना है कि तो वो माइंड वाला रखतीस, तो हमार माइंड शुरू से ये रहते ना कि सास बहू सीरियल झगड़ा लड़ाई गुलाब जामुन यति होती ताम झाम ये सब ला याद रखते, बाकी जो बने चीज़ है डिलीट मारत जाते, तो ओला बताए बर कि अरे हमार काम के चीज़ है और एला बताए बर का करे लागते, हमला वाला बार बार रिवीजन करे लागते, तो पहला चीज़ तो ये कि वो तुम्हारा रोज स्टडी टारगेट का पढ़ना है वो जाग पता चल ही, और दूसरा चीज़ कि का रिवीजन करना है वो भी ही पोल में रही, तो बस रोज के ये तोला छोटे छोटे टॉपिक इतना सारा पढ़ना है, अरे भैया छोटे छोटे टॉपिक रही 10-15 मिनट रिवीजन लागते, तो यही चीज़ ला अगर रोज करबे ना तब जा कंपटीशन निकल ही, यहाँ स्कूली पढ़ाई करते ना, स्कूल में जैसे पढ़े हो, आज पढ़े हो तान खोल के नहीं देखा तो गाया भेजते हैं गए, तो ये पढ़ाई कभू काम नहीं आए, कभी भी तो जॉब नहीं लग सके, टॉपर काबर जॉब लगा थे, यही सब रणनीति ओकर पास रहते, तो ये रणनीति टॉपर के हरे फालतू नो है, और ये चीज़ ला मैं तुम्हारा पकड़ के करवाने वाला हूँ, तो ये चीज़ रोज मिलने वाला है तुम्हारा, कहा रिवीजन टारगेट मिलने वाला है, और स्टडी टारगेट की का पढ़ना है वो पूरा तुला पता रही, और छोटे छोटे टारगेट रही, छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं दो मैं, बड़े बड़े टारगेट दूँ तान तुमन खुदे नहीं करूँ घर में जाके, छोटे छोटे टारगेट रही, लेकिन रोज करना है, कंसिस्टेंसी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगाओ, गवर्नमेंट जॉब में डेली पढ़ना रहते, डेली में 6 से 8 घंटा बस पढ़ रहा हूँ, 6 से 8 घंटा बहुत है यार डेली, लेकिन ये हो ही नहीं, जब सेल्फ स्टडी कर बेता यहाँ हमन करवाथा, अब 4 घंटा तो यहाँ क्लास में पढ़वेते हैं, 4 घंटा का भी टाइम टेबल बता तो मैं, अब ये 4 घंटा तोला घर में का पढ़ना है वही बता तो मैं रोज के कि एरा पढ़ना है, और मैं रिवीजन भी रही, प्रॉपर अभ्यास भी रही, हर चीज़ रही यार, और ये चीज़ अगर कर सकते हो तो मैं गारंटी है जॉब के 100% गारंटी है जॉब मिल ही, और देख लेना है साल जो डीएड बीएड है उकर मन के देख लेना, बीएड वाले तो आराम से निश्चित रहो, बहुत सारा पोस्ट है, अगर मात्र डीएड करे हो ना, काबर डीएड वाले डिग्री वाले ही नहीं है ज़्यादा, अगर मात्र डीएड करे हो और कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, लिख के ले लो 100% जॉब है सहायक शिक्षक के, काबर है बीएड वाले मन तो अब डीएड वाले मन नहीं दे सके, बीएड वाले मन प्राइमरी शिक्षक के, तो प्राइमरी शिक्षक केवल डीएड वाले मन दी, तो बिल्कुल लिख के ले लो डीएड वाले मन तो जॉब लगाना ही है, एक बाद बीएड वाले थोड़ा सा कंपटीशन रही, लेकिन पिछले साल जैसे ही रही, काबर पोस्ट भी ज़्यादा है, तो ये दोनों की तैयारी ज़बरदस्त होने वाला है, जब ऐसे तैयारी करूँ रोज मात्र 24 में से 8 घंटा ही पढ़ना है, कहाँ नहीं गारंटी है सर जॉब, कंसिस्टेंसी ज़्यादा डिपेंड करते, का पढ़थस कितना पढ़थस नहीं, कितना नहीं रोज कितना पढ़थस वो डिपेंड करी रोज, और ये कोचिंग ज्वाइन करके ही हो सकते, सेल्फ स्टडी में यही चीज़ से कम हो जाते, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन वो डेली के नहीं कर पाए, तो ये चीज़ अपन होने वाला है। चलो एक बात का ही तौर ये तो हो गया हमार खासियत, टाइम टेबल देख लेते हैं, अभी जो बैच चालू होने वाला है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रही, जेमें 4 पीरियड हुई रोज, इनमें धीरे धीरे पढ़त जाएंगे, गणित ला धीरे से पढ़बो, हिंदी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, जब गणित खत्म हो जाई तो ओकर जगह में संविधान चालू हुई, हिंदी खत्म हुई तो ओकर जगह में छत्तीसगढ़ के जीके पढ़बो, अंग्रेजी खत्म हो जाई तो शिक्षण शास्त्र चालू हुई, अंग्रेजी के बाद शिक्षण शास्त्र चालू हुई, जे कि टेट के पहली हो जाई, ओकर बाद का है भूगोल चालू हुई, विज्ञान के बाद पर्यावरण, फिर इतिहास पढ़ेंगे। अच्छा एमे चीज एक ध्यान रखना है, जेकर टेट क्लियर नहीं है उकर मन के भी तैयारी साथ साथ ही हो ही, एमे काबर में जितना भी सब्जेक्ट तैयारी करवात हूँ, एमे गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान ये सब तो टेट के सिलेबस है, जेकि मैं टेट के जो डेट है 21 जुलाई ओकर पहली ही तैयार करवा दूँ, ताकि तुम्हार टेट भी निकल जाए, काबर बिना टेट के तो तुम दे नहीं सकूँ, तो रोज होई तो 4 घंटा के क्लास, सोमवार से शुक्रवार अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, सोमवार से शुक्रवार, और शनिवार के ओकर एनालिसिस करेंगे रिवीजन के साथ, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करबो, ताकि जो पढ़ा था नो सही तरीका से पढ़ा था कि नहीं ओला देखे लागी, तो ये पूरा स्मार्ट तरीका से स्टडी चलने वाला है। सर ये तो बढ़िया है, लेकिन ये कैसे कैसे कराबे वही बता दे,
बहुत सुन लो भैया। इतना सब होए के बाद तो ये अपन 8 माह के कोर्स रही। 8 माह में पूरा कोई भी कोचिंग हुई बता दे मोला कि ऐसे मन डाटा देत होई कि कैसे करवाना है। काबर मोला खुद पता नहीं रहा है कि के दिन में कोर्स हुई का हुई, लेकिन मोर का पूरा सिस्टमेटिक डाटा है। मैं एक एक दिन के भी दिखा सकता हूँ तुम्हारा हिंदी के कौन से तारीख के का पढ़ाने वाला हूँ, कि के दिन मोर वर्ण क्लास चली, के दिन वर्णमाला चली, के दिन समास क्लास, के दिन संधि, एक एक ठन लिख के रखे हो मैं ओ दिन के। और प्लस सर एक दिन तबियत खराब हो गई तब तोर कैसे करबे, तो ओकर बैकअप भी रखे हो कि 2 दिन 3 दिन हर माह के मोर का बैकअप भी है। ओकर बाद भी मैं ऐसे तैयारी करवाने वाला हूँ, ऐसे लिख के पूरा दिखा दूँ तुम्हारा कि ये लेवल में तैयारी होने वाला है। अपन हिंदी 3 माह पढ़ने वाला हन, जेमें एक दिन के मोर का डाटा है। ओकर बाद जब हिंदी हुई तो वो परेड में अपन का चली छत्तीसगढ़ के अध्ययन चली। तो मार्च में हमारे का होने वाला है, अभी जो शुरू होने वाला है अभी मार्च सोमवार से, तो हिंदी, अंग्रेजी दूसरा पीरियड, फिर विज्ञान और फिर गणित, ये 4 पीरियड अपन चलने वाला है। टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, पहली गणित पीरियड है, फिर का है तो विज्ञान है, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, ऐसे आगे पीछे पढ़ा सकता हूँ। एक बाद ये कंप्यूटर, थोड़ा थोड़ा अपन कंप्यूटर के नॉलेज भी ले जाएंगे, ताकि कंप्यूटर तुम्हारा फायदा ये है कि छात्रावास अधीक्षक के भी आने वाला है। एक फॉर्म का है अभी फिलअप हो चालू हो गए, तो कंप्यूटर में मांगे हैं, तो कंप्यूटर भी आप मन के साथ साथ निपटत जाइए। काबर कि हमें 10 नंबर के कंप्यूटर भी आते हैं सर। ये अप्रैल में का हुई हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ऐसे पूरा अपन डाटा लिखा है ये। और ये जून में जाबो तो अपन छत्तीसगढ़ ये हिंदी कंप्लीट हो जाई। एडवांस शिक्षण शास्त्र आप मन के 8 जुलाई तक कंप्लीट करा दूँ, स्टेट के पहली शिक्षण शास्त्र भी कंप्लीट हो जाई। पूरा मैं 90 दिन ले हो, देखो आराम से करेंगे अपन तैयारी, पूरा एक एक डाटा देख के 90 दिन के पूरा 3-3 माह, मतलब में अगर संडल निकाल दिया जाए तो 25-25 दिन के तैयारी है। 25-25 मतलब 75 दिन पढ़ेंगे। दूसरा कोचिंग में जाओ 2 महीना में निपटा देते 50 दिन में, यहाँ 3 महीना है। तो ये आराम से पढ़े वाला बैच है, आराम से पढ़े के बाद भी मात्र 8 माह में कोर्स हुई। और हमें 100% तैयारी है, 100% गारंटी। इतना तैयारी कोई नहीं कर सके यार। बस इतना है कि रोज आप मन ला का करना है, डेली 4 घंटा क्लास और 4 घंटा घर में जो बताए जाते उतना बस पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। इतना अगर भी कर ले हो तो गवर्नमेंट जॉब तय है। आखिरी मौका है, आखिरी मौका समझ के ही ध्यान देना। अब फीस कई जन बोलते सर फीस का रही, तो फीस अगर तुमन घर बैठे ज्वाइन करना चाहते हो तो दूसरा कोचिंग वाला देख लेना। इतना सब दे के बाद, इतना सब क्वालिटी दे के बाद अगर वह इतना फीस में 2499 रुपया में अगर ऑनलाइन दे सकते, इतना सब पढ़ाई का तरीका आप मन देख लेना, डेमो लेके देखना। अभी 1 हफ्ता पूरा फ्री में क्लास चली, 1 हफ्ता पूरा डेमो लेके देखना ऑनलाइन वाले मन, ओकर बाद डिसाइड करना है कि ज्वाइन करना है कि नहीं। 1 हफ्ता बढ़िया से डेमो देखना। डेमो दोनों जगह चली, यूट्यूब में भी चली और एप्लीकेशन में भी चली, तो ऐप से भी देख सकते हो डेमो और यूट्यूब से भी डेमो देख सकते हो। तो ये फीस में अगर कोई इतना प्रोवाइड करी तो बताना। एक बाद आ जाओ ऑफलाइन। ऑफलाइन के मात्र कितना है 10,000। अब ये इतना गैप काबर है सर, इतना गैप एकर से है कि ऑफलाइन में रेंट वगैरह सब चीज़, बिजली बिल वगैरह सब इंक्लूड हो जाते हो। मैं कहीं के 2499 में ज़्यादा कुछ रहा नहीं, लेकिन एडहन 10,000 में सब मिल ही तोला। पहली 12,000 रही से, अगर पिछले वाला वीडियो देखे होता है मैं हाँ एला और कम कर दें 2,000। काबर कि मैं 8 महीना में कोर्स कराता हूँ, तो पहली 12 महीना 12,000 रही से, अब ये हो गए 10,000। लेकिन यहू में बढ़िया चीज़ एक और सुविधा है कि अगर तुमन हाँ ये 10,000 तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। ये 10,000 का में है इंस्टॉलमेंट में। अगर 1 टाइम देते हो तो ये और सुविधा है कि ये 8,000 1 टाइम है, तो ये 8,000 में तुम्हारा पूरा कोर्स हो सकते। 1 टाइम मतलब 1 टाइम पेमेंट, एडमिशन के टाइम ही अगर 8,000 देते हो तो 8,000 में पूरा कोर्स कंप्लीट। लेकिन इंस्टॉलमेंट में देते हो तो 10,000 ला इंस्टॉलमेंट में भी कंप्लीट कर सकते हो तुम। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट 2-2 महीना के अंतर में 3 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट करना है। मतलब एडमिशन फीस 4,000 रही, ओकर बाद जो बाची 6,000 ओला 3,000 के 2 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट करना है। तो ये सब सुविधा के साथ ये फीस स्ट्रक्चर में अगर कोई मिल जाए तो बिल्कुल बताना। मतलब इतना सब सुविधा तो कोई दे ही नहीं सके यार। ये सब सुविधा अगर कोई कोचिंग वाले दे थे तो बिल्कुल वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, मोरम आ सकते हो, ओकरम जा सकते हो। लेकिन अगर ये सुविधा नहीं मिला थे तो देख लेना यार, दिक्कत है। तो ऑनलाइन में 2499 और ऑफलाइन में 10,000 और यहू में 8,000 है। अगर 1 टाइम करूँ तो 2,000 और छूट है। तो ये है भैया तुम्हारा फीस डिटेल। तो फिर कहाँ है ऑनलाइन, ऑनलाइन कहाँ?
आप मन शिखर एजुकेशन जाके सर्च करो प्ले स्टोर में, आप माला मिल जाही शिखर एजुकेशन हाइब्रिड स्कूल करके मिल जाही। शिखर एजुकेशन शून्य से शिखर तक ऐसे लोगो है, एमे बढ़िया से लॉगिन करना नंबर डाल के। एक बाद तुम्हारा कहाँ मिल जाही डाटा, ये कर जब जाहू तो ये स्टोर लॉगिन करे के बाद स्टोर में जाहू तो एक मिली तुम्हारा शिक्षक भर्ती या व्यापम टारगेट बैच काबर, ये दोनों तैयारी है मैम। अब एला इसे ओपन करूँ तो नीचे डहान बाई नाउ करके क्लिक है, बाई नाउ करके क्लिक करके वहाँ पेमेंट करूँ तो अपन ले सकते हो। अब यहाँ साइड में मिली तुम्हारा कंटेंट, ये कंटेंट में जैसे क्लिक करूँ तो ये मैं पुराना बैच के मैं डाटा डालने हो ओला पहले देख सकते हो तुम्हारा हम, अगर जल्दी कोर्स करना है तो। बाकी अपन रोज के लाइव क्लास हुई तो नीचे में रोज के लाइव क्लास के फोल्डर बनते जाई सब्जेक्ट वाइज। ये में रोज एक ठन वीडियो मतलब 4 क्लास है तो 4 क्लास के कर वीडियो लाइन से डरा जी टॉपिक वाइज। और लाइव वाइज ज्वाइन करना है तो लाइव क्लास वाले फोल्डर कंटेंट के साइड में और लाइव क्लास है वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप मतलब कोई डाउट रही तो ये नंबर में 93 40 52 23 98 ये नंबर में कॉल करके पूछ सकते हो बिंदास, या व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल ये आखिरी मौका है, एकर बाद और कब शिक्षक भर्ती हुई ओकर कोई गारंटी नहीं है, तो ये ला छोड़ना मत। बाद में ये मत मतलब बोलना है कि सर कुछ कारणवश ये नहीं कर पाओ, या बाद में पछतावा होते ना कि कर रिज्वाइन, तो ये बिल्कुल मत हो, ध्यान रखना। ये आखिरी मौका समझ के भीड़ जाना यार, ये आखिरी मौका ही मानतो मैं कबर एक बात का वही कोई गारंटी नहीं है, तो बिल्कुल भीड़ जाओ। आप मन के स्वागत है शिखर एजुकेशन। अगर ऑफलाइन आना है तो बालोद आ जाओ, बालोद में दल्ली रोड में आ जाना। दल्ली रोड में ट्रेंड्स कपड़ा दुकान के पास में है, ट्रेंड्स रिलायंस ट्रेंड्स कपड़ा दुकान रहता है ना, उसके पास में आप मतलब हमार कोचिंग संस्थान मिल जाए, तो बिल्कुल आओ, स्वागत है आप मन के। और वीडियो जरूर शेयर करो, कोई भी अगर बीएड डीएड करके बैठे ओकर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि बाकी कोचिंग वाले मन का कराते हैं, शिखर एजुकेशन का कराते हैं, ये सब तक पहुंच जाना चाहिए यार। काबर जे लड़का के अगर तोर से भविष्य सुधर सकते हैं तो हमें जरूर तोर साथ रहना चाहिए होकर। तो बीएड और डीएड करने वाला सब तक ये वीडियो पहुंचाओ और बताओ कि कैसे तैयारी करवाते हैं और कैसे करना चाहिए तैयारी। कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है, कोचिंग तो करे लागी। बाकी जहाँ कोचिंग करा था कोचिंग वाले बेस्ट रहना चाहिए, तब मज़ा ही पढ़े में। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे पर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।